जय श्री राम। स्वागत है हमारे चैनल जय मां शेरुना पर आप सभी का। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इन 12 भावों में, जो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, इन 12 भावों में कौन कौन से ग्रह क्या क्या प्रदान करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो लगन है, इस लगन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि लगन में कौन सा ग्रह क्या चीज प्रदान करता है। यदि अगर लगन में सूर्य हो तो अंग पीड़ा, मंगल हो तो रुधिर प्रकोप और शनि हो तो दुखी करता है। बाकी अन्य ग्रह है जैसे गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध, ये सुखदायक होते हैं। ये सब पहले घर के बारे में मैंने आपको बताया है। अब दूसरे घर में चलते हैं, दूसरे घर के बारे में विचार करते हैं। यदि धन स्थान, दूसरे घर को धन स्थान कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इन घरों के अलग अलग नाम बताए हैं। तो दूसरे को धन स्थान कहा जाता है। यदि धन स्थान में सूर्य, शनि और मंगल हो तो धन के नाशक होते हैं, और चंद्र, बुध, गुरु तथा शुक्र नाना प्रकार के धन सुख प्रदान करते हैं। अब आगे हम चलते हैं तीसरे भाव में, स्वास्थ्य भाव में, भाई बहन के भाव में। यदि अगर तीसरे भाव में सूर्य नारायण हो तो रोगहीन, और चंद्रमा हो तो कीर्ति युक्त तथा मंगल हो तो क्रोध युक्त करता है, और बुध, गुरु, शुक्र, शनि हो तो रिद्धि देते हैं। अब आगे हम चौथे भाव में चलते हैं। चौथे भाव में यदि अगर सूर्य, मंगल और शनि चतुर्थ स्थान में हो, यानी चौथे भाव में, माता के भाव में, तो सुख रहित करते हैं। परंतु सोम, बुध, गुरु और शुक्र हो तो सौख्य युक्त, राजकार्य में रत तथा प्रधानता प्राप्त कराते हैं। आगे हम चलते हैं पांचवें घर में। पांचवा घर है संतान का। संतान भाव में चलते हैं। यदि अगर सूर्य पंचम हो तो क्रोधी, बुध हो तो स्वल्प पुत्र तथा शनि, मंगल हो तो पुत्रहीन करते हैं, और शुक्र, चंद्र, गुरु हो तो बहुत पुत्रों वाला, सुखी और स्वरूप करते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं छठे भाव में। छठा भाव है शत्रु का। सूर्य और मंगल यदि अगर छठे भाव में हो तो शत्रु नाशक, यानी शत्रु का नाश करने वाले तथा पूजनीय होता है, और शुक्र, बुध मतिहीन और बहुत रोगी करता है, और यदि अगर गुरु छठे भाव में हो तो विकल तथा चंद्रमा हो तो मरण करता हो जाते हैं। अब हम चलते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव है जया स्थान, यानी पत्नी का भाव मान लो, चाहे विवाह का भाव मान लो, या भार्या स्थान मान लो। इस घर में सूर्य, भौम, शनि हो तो कम संतान वाला तथा पत्नी को दुश्चरित बनाने वाला होता है, और गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध हो तो स्त्री का सुख प्राप्त होता है। अब हम आठवें भाव के बारे में चर्चा करते हैं, जिसे आयु भाव कहा जाता है, या मृत्यु स्थान भी कह सकते हैं। यदि आठवें घर में कोई भी ग्रह बैठा हो तो मनुष्य को दुष्ट बुद्धि और शस्त्रों की चोट से युक्त तथा सुखहीन करते हैं। परंतु गुरु आठवें हो तो योगाभ्यासी, यानी कि दृढ़ योगाभ्यासी बना देते हैं, और शुभ ग्रह धन वृद्धि भी करते हैं। अब हम आगे चलते हैं नवें भाव में। नवें भाव को हम भाग्य भाव कह सकते हैं, धर्म स्थान भी कह सकते हैं। यदि अगर नवें भाव में रवि, शनि, मंगल नवें स्थान में हो तो धर्म रहित करते हैं, पर चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र भाग्यवर्धक तथा धर्म कार्य में रत भी करते हैं। अब हम आगे 10वें भाव में विचार करते हैं। 10वें भाव को हम कर्म भाव कह सकते हैं, राज्य भाव कह सकते हैं। कर्म भाव में सूर्य, भौम और शनि कर्म स्थान में हो तो मनुष्य को कुकर्मी, पर राज्य पक्षवान
बनाते हैं और चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु राज्य मान्य करते हैं। इस प्रकार से ये 10वें भाव का फल है। 11वें भाव को लाभ स्थान कहते हैं। अब हम लाभ स्थान के बारे में चर्चा करते हैं। यदि अगर लाभ स्थान में सूर्य हो तो राज्य प्राप्ति होती है, चंद्रमा हो तो धनवान करता है, मंगल हो तो भूमिपति बनाता है, और बुध हो तो ज्ञानी बनाता है, गुरु हो तो धनी बनाता है, और शुक्र हो तो गुणी बनाता है, तथा शनि हो तो कीर्ति युक्त करता है। यानी सभी ग्रह इसमें शुभ होते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव के बारे में चर्चा करते हैं। 12वें भाव को व्यय स्थान कहा जाता है। यदि अगर सूर्य नारायण 12वें भाव में हो तो शीलहीन, और चंद्रमा हो तो काणा करता है, मंगल हो तो पाप युक्त, और बुध हो तो धनहीन, गुरु हो तो दुर्बल, और शुक्र हो तो व्याधिकारी, और शनि हो तो त्रिव विजय कराता है। ये तो ग्रह स्थिति से साधारण फल लिखे गए हैं, परंतु इनकी दृष्टि, मित्र क्षेत्र आदि देखना भी आवश्यक है। ये तो मैंने आपको एक नॉर्मली बताया है। फिर इसका आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मित्र ग्रह होते हैं, किस प्रकार से स्थान होते हैं इनके अपने अपने, उच्च के, नीच के, इनकी दृष्टि, ये सब हम आगे आपको बताते रहेंगे। अब हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।